चलो स्टार्ट करें। चलो हम लोगों का लास्ट से चैप्टर खत्म हुआ था कैश मैनेजमेंट का, जो एक पोर्शन बचा हुआ था ऑपरेटिंग साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल। आज हम लोग स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर नहीं है, बस एक दिन का कंसेप्ट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और हम श्योर है तुम लोगों का पढ़ा हुआ है पहले, ये पहले पढ़ा हुआ है, एकदम पढ़ा हुआ है ये। तुम लोग फाउंडेशन पास है? नहीं है? याद है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी? वो पढ़ते पढ़ते याद आ जाएगा। चलिए हम लोग बस आज हम लोग कंप्लीट हो जाएगा और नहीं से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पहला हम लोग को पढ़ना है डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। अगला हम लोग को पढ़ना है कंपाउंडिंग टेक्निक्स। आज तुम लोग सबके पास कैलकुलेटर है ना? अगर इसमें पास एक दो एक्स्ट्रा है, अगर किसी को चाहिए तो। अब देखो, हमारा चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब मेरा पहला बात, ये नाम देखो खुद इंडिकेट कर रहा है कि मनी का, यानी पैसे का वैल्यू चेंज होता है टाइम के बदलने के साथ। मेरा पैसे का वैल्यू चेंज होता है टाइम के बदलने के साथ। ये क्या लिखे हैं? दीजिए दीजिए। सही में नहीं मिला क्या? मिल गया, मजाक कर रहे हो। चलो, अब देखो नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी बताए पैसे का वैल्यू चेंज होता है समय के बदलने के साथ। एक क्वेश्चन पूछता है तुम लोग से, तुम लोग मेरे को आंसर देना। आज हम यहां पे आ रहा था ना मॉर्निंग में, तो हम सोचे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए हम एकदम रियल लाइफ वाला एग्जांपल दे। और हम डिसाइड किया कि हम एक काम करेंगे क्लास में ना, आज हम सोचा था क्लास में हर एक जन को 1000 रुपया देगा। ठीक है, ये सोचे थे। बाद में तुरंत मेरे मन में विचार है, नहीं काम करते हैं, आज 1000 रुपया नहीं देंगे, आज से 1 साल बाद 1000 रुपया देंगे। तुम लोग बताओ एक बात, अगर तुम लोग हम दो ऑप्शन दे, इधर 1000 रुपया आज ले लो या 1000 रुपया 1 साल बाद ले लो, तुम लोग कब देना चाहेगा? आज या 1 साल बाद? क्यों आज? क्यों? क्या सच बोलेंगे तब? अच्छा, आज क्यों? 1 साल बाद में क्या दिक्कत है? भरोसा नहीं है मेरे पे, भरोसा नहीं है। अरे चलो ठीक है, पहला है भरोसा नहीं है, और बोलो क्या कारण? ओ अच्छा, आज पैसा लेके इंटरेस्ट कमाना है तुमको। चलो दूसरा कारण है, बोलते हैं इंटरेस्ट। और कोई माइंड में वजह आ रहा है? हाँ, वो इन्वेस्टमेंट करेगा और जिससे इंटरेस्ट कमाएगा। आज 1000 रुपए में ज्यादा कुछ ले लेंगे और 1 साल बाद कम मिलेगा। चलो ठीक है, आप लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है, एकदम सही बोला। जब अगर बाई चांस दो ऑप्शन दिया जाए, आज के दिन 1000 रुपया ले या 1 साल बाद 1000 रुपया ले, एक रैशनल इंसान चाहेगा हमेशा आज के दिन रुपया ले ले। क्यों? ये 1 साल बाद का क्या भरोसा? आज मिल गया। सही बोल रहा है, क्या भरोसा? क्या आप रहे ना रहे, हम एकदम सही है, बकवास मत करो। चलो, अगर आज 1000 रुपया मिल गया, बहुत बढ़िया बात। अब आज से 1 साल बाद का क्या भरोसा? हो सकता है शायद मेरा मन पलट जाए, हो सकता है, या शायद तुम लोग रहे ना रहे, हम तो रहेंगे, तुम लोग रहे ना रहे। जैसे बताए फ्यूचर अनसर्टेन है, ये बात तुम लोग को सबको पता है। यानी आज के दिन 1000 रुपया ले, एंजॉय कर, वो ज्यादा अच्छा है। आज से 1 साल बाद कुछ भी हो सकता है, रिस्क तो है ही ना थोड़ा बहुत। इसी वजह से एक इंसान क्या चाहेगा, आज के दिन रुपया ले, काम खत्म। और दूसरा, ये लालची लड़की एकदम सही बोली,
आपका नाम क्या है लालची लड़की? तुम प्रीति है? ओके चलो, ये प्रीति जी हैं। सुनो, सही बोल रही है, इवन तो ये लालची लड़की है पर सही बोल रही है। पता है क्या करने का इनका विचार है? आज के दिन 1000 रुपया लेगी। अब दो ऑप्शन है, इधर आज मिल जाए 1000 या 1 साल बाद मिल जाए 1000। अब पता है अगर इनको आज के दिन 1000 रुपया देगा, ये रुपया लेकर पता है तुरंत क्या करेगी? कहीं पे जाके इन्वेस्ट। लालची लड़की है गौरव, लालची लड़की है ये, ठीक नहीं हम बता रहे हैं। चलो, हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। आज के दिन 1000 रुपया इसको मिला, ये तुरंत क्या करेगी? कहीं जाके इन्वेस्ट। और जहां पे भी इन्वेस्ट करेगी, ऑब्वियस सा बात है इसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। यानी आज के दिन 1000 दिया, ये मान लो कहीं पे इन्वेस्ट की जहां पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 साल बाद ये वैल्यू बन जाएगा 1100। पर वही अगर हम 1000 रुपया इसको सीधा 1 साल बाद देता तो 100 रुपए का इंटरेस्ट खोई ना। यानी इंसान हमेशा क्या चाहेगा? पैसा जल्दी से जल्दी पाना। कारण क्या है? इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाएगी। और वो एकदम सही बोले थे, आज के दिन 1000 रुपया मिला, बहुत कुछ खरीदेगा। 1 साल बाद 1000 मिला, महंगाई होगा। यानी जितना कुछ खरीद पाता उतना नहीं खरीद पाएगा, कम खरीद पाएगा। एक सिंपल एग्जांपल, मेरे को पता है कोई 1000 रुपया देना क्या क्या करता है? पता है क्या खरीदता है? गोल्ड। 1000 रुपया में गोल्ड। अच्छा, गोल्ड फ्लेक। अगर आज के दिन मेरे को 1000 रुपया दे, हम तुरंत बाजार में जाते हैं और मेरे को एक चॉकलेट का बहुत ज्यादा शौक है, वो है डेयरी मिल्क सिल्क। हमको बहुत अच्छा लगता है, हम तुरंत जाते हैं। एक बार के एग्जांपल लो, अपने लिए, चार के लिए, अपने लिए, ठीक। 1000 मिला। एक और एग्जांपल लो, मान लो एक डेयरी मिल्क सिल्क आता है 100 रुपए में। एग्जांपल है, मान लो आता है 100 रुपए में, यानी आज के दिन खरीद पाएगा 10। पर वही अगर मेरे को 1 साल बाद मिले 1000, तो ऑब्वियस सा बात है डेयरी मिल्क सिल्क का दाम बढ़ेगा। मान लो बढ़कर हो गया 125, तो वही 1000 मिला। और अगर 1 साल का दाम 125, तो हम 10 नहीं खा पाएंगे, कितना खा पाएंगे? खाली 8। तो ऑब्वियस बात है क्या चाहेगा? पैसा आज के दिन प्रेफर करना। यानी हर एक रैशनल इंसान चाहेगा पैसा आज मिले। कारण है 3। पहला कारण रिस्क, फ्यूचर में तुम लोग सड़ जाओ। अगला पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है आज के दिन। और तीसरा पॉइंट नंबर 3, इन्फ्लेशन। तो यही कारण है, वही सेम पैसा अगर आज मिले तो अच्छा, 1 साल बाद मिले उसका वैल्यू थोड़ा गिर जाता है, उसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। एग्जांपल सुनो, मान लो बोले कि अब हम पढ़ाते पढ़ाते बहुत थक गए हैं, अब मुझे वापस जॉब करने जाना है। तुम लोग के हिसाब से अगर हम जॉब करने जाए, मेरा सैलरी क्या होगा? शायद 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया पर मंथ टाइप्स। अच्छा, मोटा मोटी चलो एक काम करते हैं, 5 करोड़ में सेटल करते हैं साल भर का। हाँ, वो तो एचआर बताइए कितना मिलेगा। अब सोचो, अगर आज के दिन 5 करोड़ मिले, अगर आज के दिन 5 करोड़ मिले, फैंटास्टिक। अगर आज के दिन 5 करोड़ मिले, फैंटास्टिक। पर अगर वही बोले मेरे को ये 5 करोड़ आज नहीं, आज से 20 साल बाद मिलेगा, तुम बोले ठीक है। और अगर वही बोले आज 5 करोड़ रुपए मेरे को आज से 20 साल पहले मिलता था, तुम बोले यार जबरदस्त था। सोचो ना, अगर हम आज के दिन 100 रुपया दे, बाजार में जाओ, कुछ नहीं खरीद पाएगा। मूढ़ी खाएगा, 4 ठो पुचका खाएगा, 100 रुपए पार, कुछ खरीद ही नहीं पाएगा, तो देखिए फायदा क्या। यानी आज के दिन 100 रुपए का वैल्यू कुछ नहीं है। पर वही अगर बाय चांस आज से 25-30 साल पहले 100 रुपया मिलता ना, तुम लोग बाजार में जाता, कितना कुछ खरीद पाता। तुम लोग तो बॉन्ड ही नहीं हुआ था, क्या जाएगा? हम जाके खरीदता था 100 रुपए में, पूरा घर भर जाता था, इतना कुछ हम लेके आता 100 रुपए में। यानी वही 100 रुपया आज से 25 साल पहले उसका वैल्यू बहुत ज्यादा था, वो 100 रुपए का वैल्यू आज के दिन बड़ा कम है। और क्या लगता है, आज से 20 साल बाद 100 रुपए का कुछ वैल्यू रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। मंदिर के बाहर में जो लोग रहते हैं ना, उनको 100 रुपया पकड़ाओ, वो तुमको 200 रुपए दे देगा। बोला नहीं, आप ज्यादा गरीब है, ले लो। ये हालत होगा। बुरा मत मानना, शायद तुमको बुरा लग रहा है, आई डोंट केयर। तो ये चीज है, तुम लोग समझ ना बोलना क्या चाह रहे हैं? यानी शॉर्ट, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, पैसे का वैल्यू गिरता रहता है। आज के दिन वैल्यू ज्यादा है, 1 साल बाद वही सेम रुपए का वैल्यू कम हो जाएगा। आज से 1 साल बाद वही 100 रुपए का वैल्यू और कम हो जाएगा। तो समय के बदलने के साथ साथ पैसा का वैल्यू चेंज होता है। एग्जैक्टली जानना है हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में। डन। तो ये बेसिक बैकग्राउंड था। लिखते हैं 2 शब्द और सीधा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेरी इजी चैप्टर, ये दुनिया का सबसे इजी चैप्टर अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है सब चैप्टर, हमको बहुत अच्छा लगता है। चलो जरा लिखे। सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी क्या? मनी का वैल्यू चेंज होता है समय के बदलने के साथ। चलो जरा लिखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी
तुम लोग आज फील कर रहा होगा ना, मेरे को बहुत ज्यादा सर्दी लगा हुआ है। आज हम गला से नहीं बोल पा रहे, हम नाक से बोल रहे हैं। फील कर पा रहा होगा तुम लोग का। फीलिंग तो किसी और के लिए रहता है, कहां से फील करेगा। चलो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी refers to the concept time value of money refers to the concept that value of 1 rupee received today is different from a value of 1 rupee received today is different from value of 1 rupee received after 1 year. चलिए, अगर 1 रुपया का मेरे को आज मिल जाए, इसका वैल्यू अलग है एज कंपेयर टू 1 रुपया अगर मेरे को आज से 1 साल बाद मिले। ऑब्वियस आज की वैल्यू ज्यादा है, 1 साल बाद वैल्यू कम हो जाएगा। फुल स्टॉप। अ रैशनल इंडिविजुअल ये हमारा असम्पशन है, क्लास में बैठे मैक्सिमम लोग रैशनल हैं। सब तो नहीं होंगे पर कुछ लोग तो होंगे। तुम रैशनल है? ओके। A rational individual will always prefer to receive money today as compared to future ड्यू टू। मेरा एक रैशनल इंडिविजुअल हमेशा चाहेगा पैसा आज मिले एज कंपेयर टू फ्यूचर। कारण क्या है? 3। पहला पॉइंट नंबर 1, रिस्क। 1 साल बाद रिस्क रहेगा, हम दे ना दे, तुम लोग रहे ना रहे, रिस्क रहेगा। अगला पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। याद करना है लालची लड़की को, आज के दिन 1000 रुपए मिलेगा, इन्वेस्ट करके 100 रुपए कमाएगी। समझ रहे गौरव? चलो अगला, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और तीसरा जो उन्होंने एकदम सही कहा वो था इन्फ्लेशन। सही बोला, ठीक है ना? ये पूरे चैप्टर मेरे को निकालना कि अगर आज के दिन 100 रुपया मिले तो आज से 1 साल बाद इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, और आज से 1 साल बाद 100 रुपया मिले आज के दिन इसका वैल्यू क्या रहेगा। एग्जैक्ट ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग को जानना है। एक बार बताओ, कितने लोग को ये चैप्टर याद है? उस हिसाब से अपना स्पीड को मॉडरेट करेगा। पूरे क्लास में 10 लोग को याद है खाली? पता है ना इस चैप्टर में क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। हाँ, मतलब वहां टाइम वैल्यू पता है। कितने लोग को एकदम याद नहीं है? तुम लोग को एकदम याद नहीं है? वेरी गुड, कितना गर्व के साथ उठ रहा है। हाँ, एकदम याद नहीं है। चलिए, वैसे हम लोग पहला लिखते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक। ठीक है, चाप मत लो, हम अज्यूम करेंगे याद नहीं है। चलो पहला लिखते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक्स। पहले एक लाइन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं इसमें क्या है। और डैश लिखे, हियर वी कैलकुलेट the future value of cash received or spent today. Here we calculate the future value of cash received or spent today. यानी अगर बाई चांस आज के दिन कैश मिले या मान लो आज के दिन कैश खर्चा करें तो उसका फ्यूचर में वैल्यू क्या होने वाला है, ये पढ़ेंगे कंपाउंडिंग टेक्निक में। ठीक, ये स्टार्ट करने के पहले ना तुम लोग एक दो छोटा बात बताते हैं, और यकीन मानो मेरे को बताना नहीं है, तुम लोग अपने आप कैलकुलेट करके मेरे को बता देगा। गौरव, तैयार रहना तुम। सुनो, पता है आज के दिन को हम लोग हमेशा बोलते हैं टाइम पीरियड 0। देखो मैं क्या बनाया, पता है ये क्या है? टाइमलाइन। एकदम सही बोल रही है। ये क्या है? टाइमलाइन।
पता है आज के दिन को हम लोग हमेशा बोलते हैं टाइम पीरियड जीरो। ये बात हमेशा याद रखना अगले 3-4 चैप्टर में। आज का दिन माने क्या है? टाइम पीरियड जीरो। आज हम लोग शून्य में खड़े हैं, टाइम पीरियड जीरो। आज से 1 साल बाद टाइम पीरियड 1, आज से 2 साल बाद टाइम पीरियड 2, आज से 3 साल बाद टाइम पीरियड 3, आज से 4 साल बाद टाइम पीरियड 4। चलिए मेरे आज के दिन को हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड जीरो। 1 साल बाद है टाइम पीरियड 1। ठीक। अब मुझे मेरे क्वेश्चन का एक आंसर देना है। तुम लोग से एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है। अब मान लो आज के दिन हम आए आप लोग के पास, टाइम पीरियड जीरो में हम आए आप लोग के पास और आकर बोल रहे हैं क्या मुझे 100 रुपया लोन दोगे? दे रहे हैं। देगा तभी तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। दे रहे हैं ना? चलो आज के दिन हम तुम लोग से पूछा क्या मेरे को 100 रुपया लोन देगा? तुम लोग बोले हाँ दे देगा। पर ये लालची लड़की आप बोलती है 100 रुपया लेके तो जा रहे हो, कब लौटाओगे? हम बोला 1 साल बाद। बोला कितना? हम बोला 108। आज 100 रुपया तो 108 रुपया लौटा देंगे, यानी हम 1 साल बाद लौटाने वाले हैं 108। ठीक। अब एक बार के लिए एज्यूम करो तुम लोग का डीआरआर, तुम लोग का डीआरआर, डीआरआर, डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तुम लोग का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, सही बोल रहे हैं। डीआरआर, डीआरआर, डीआरआर होता है डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। याद आ रहा है सब वर्ड सुना हुआ? नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया बात है। पर वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कौन है? देखो डीआरआर मतलब डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मान लो आप लोग का डिजायर है, अब मान लो आप लोग की इच्छा है कि आप वहीं पे रुपया लगाएंगे जहां पे आपको कम से कम कितना परसेंट मिले? 10%। ठीक। पता है हर एक इंसान का डीआरआर होता है, हर एक इंसान का डिजायर होता है। आप पर्सनली मेरे से पूछे आपका डीआरआर क्या है? 18%। हम खाली वहीं पे रुपया इन्वेस्ट करते हैं जहां मेरे को 18% मिले। और मान लो इसका डीआरआर है 4%, ये 4% में खुश हो जाता है। अरे एग्जांपल दे रहा है, इमोशनल हो गया। गौरव का मान लो 2%, 2% में खुश है। और ये लालची लड़की का पक्का 80% होगा। लालची लड़की, हाँ प्रीति एक ही बात है, सिनोनिम है तुम दोनों। ठीक। अब देखो आज के दिन 100 रुपए का लोन लेगा और मान लो तुम लोग का डीआरआर, एक प्लीज एक आंसर देना, आप लोग मुझे 100 रुपया देंगे। पर मान लो आप लोग का डिजायर है 10% कमाना, आप लोग का डिजायर है 10% कमाना, पर हम आज से 1 साल बाद देने वाला है 108 रुपया। तुम लोग बताओ क्या मेरे जैसे इंसान को, क्या मेरे जैसे इंसान को तुम लोग लोन देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा? देगा नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? कितने रुपए का नुकसान हुआ? कितने रुपए का नुकसान हुआ? कब? आज या 1 साल बाद? तुम लोग अपने आप कर लिया कंपाउंडिंग टेक्निक। पता है अनजाने में से तुम लोग कंपाउंडिंग टेक्निक लगाया। तुम लोग क्या कैलकुलेट किया? आज के दिन 100 रुपया देगा तो 10% इंटरेस्ट जोड़ के तुम लोग के लिए इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? 110। पर हम क्या दे रहे हैं? 108। यानी कितने रुपए का लॉस हुआ? 2 रुपए का। कब? 1 साल बाद, यानी फ्यूचर में। वही तो यहां पे कैलकुलेट करना है। आप लोग ऑलरेडी चैप्टर आता है। अब यहां पे कुल मिला के नहीं, चलो नहीं रुको, यहां कुल मिला के हम लोग पढ़ेंगे 3 फॉर्मूला। उसके बेसिस पे करेंगे आज कम से कम 20 छोटा छोटा इलू। पहले लिखते हैं पॉइंट नंबर 1, पहला फॉर्मूला। हैप्पी? चलो। ओ बाबा आज तो मेरे लिए मेरा बोलने में बहुत स्ट्रगल हो रहा है, तुम लोग फील नहीं कर पा रहे आज, है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, आज हम बहुत ज्यादा वो है। कल रात को हम 11 बजे सोया था और आज हम सीधा सुबह 10 बजे उठे। अरे तबीयत खराब है? वाह वाह वाह, क्या बोल रहा है। चलो यहां लिखते हैं सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू। चलो पहला लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश आउटफ्लो। मेरा पहला फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश आउटफ्लो। एक बार कैश गया, आप लोग के पास एक बार कैश गया 100 रुपया, इसका फ्यूचर में वैल्यू क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। तुम लोगों ने इसका फॉर्मूला क्या जरा बताना, सुना हुआ है या नहीं? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। कुछ याद आ रहा है? सुना हुआ? सुना 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 लग रहा है या सुना 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 सुना? ठीक। इस फॉर्मूला का लॉजिक है, हम लोग जरूर जानेंगे। मेरा फ्यूचर वैल्यू क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन दिया 100 रुपया इंटू 1 + r। r है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो 10%, तो यहां पे 10 मत लिख देना, 10/100 0.1 लिखना। n क्या आएगा? नंबर ऑफ इयर्स। सिंपल बात है। चलिए काम करते हैं, पहले हम लोग 3-4 छोटा छोटा इलू करते हैं, फिर हम बताते हैं फॉर्मूला ऐसा क्यों बना। पहला लिखते हैं इलू 1, हमारी दिवाली के बाद का पहला इलू।
आज इलू इलू करेंगे, बहुत इलू करेंगे। मिस्टर एक्स, कल कैसा रहा आपका दिन? आज बहुत इलू करेंगे हम लोग। वापस जाना आज मिलने। चलो चलो, यहां लिखते हैं मिस्टर रंजन। मिस्टर रंजन, आज सारा इलूज होगा मेरे नाम पे, ठीक? सबसे पहले लिखते हैं मिस्टर रंजन हैज डिपॉजिटेड रुपीज 10,000 इन एफडी। मिस्टर रंजन क्या कर रहे हैं? 10,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं एफडी में फॉर 4 years। which yields interest at the rate 10% per annum। अब मिस्टर रंजन 10,000 रुपए डिपॉजिट किए एफडी के अंदर में 4 साल के लिए, जिससे इंटरेस्ट क्या आने वाला है 10% पर एनम। फुल स्टॉप। कैलकुलेट मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ एफडी आफ्टर 4 years। कैलकुलेट करना है ये फिक्स डिपॉजिट से 4 साल बाद मुझे कितना रुपया मिलने वाला है। कैलकुलेट देखो क्या करने बोला है, मेच्योरिटी वैल्यू आफ्टर 4 years, यानी फ्यूचर का वैल्यू निकालना है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है इसका? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻n। ठीक है ना? आज जरा देखिए तुम लोग को आज कैलकुलेटर यूज करना आता है क्या? ओ यहां पे देखिए एक्चुअली इसकी है, उनके लिए तो ये सब लॉलीपॉप चीज है। मेरा प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा? 10,000 इंटू 1 + r। r है 10%, तो यहां पे 10 मत लिख देना बोकालो के जैसे। 1 + 10 11 10% है। 10% माने 10/100 0.1। समझ में आने वाला बात? टू द पावर n वो है 4। एक प्लीज कैलकुलेट करो 10,000 इंटू 1.1 टू द पावर 4। एक सेकंड लोग एक बार जरा ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करो। आया क्या कैलकुलेट करना? अच्छा देखो, हम अज्यूम करते हैं काफी लोग को आता है, पर हम ये अज्यूम करते हैं कुछ लोग को नहीं भी आता है, तो हम एक बार जरूर बताएगा, उसके बाद हम नहीं बताएगा। ठीक? ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जरा कैलकुलेटर में लिखता 1.1 है ना? टू द पावर 4 तुम लोग खोजने का कोशिश भी मत करना, ये तुम लोग को मिलेगा नहीं कहीं, टू द पावर 4। तो 1.1 इंटू इज इक्वल टू, देखो जैसे ही 1.1 इंटू इज इक्वल टू किए मेरा स्क्वायर हो गया, एक और इक्वल टू मार 3 हो गया, एक और इक्वल टू मार 4 बार हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम लोग तो 1.21 के आगे बढ़ ही नहीं पाए। एक बार तुम लोग का कोई लोग का कैलकुलेटर ऐसा होगा जिसमें 1.21 ही चल रहा होगा। किसी का कैलकुलेटर ऐसा है? ठीक, तो वो लोग को ना 2 बार मल्टीप्लाई करना है शुरू में। 1.1 इंटू 1.1 इंटू इज इक्वल टू 2 हुआ, एक और इक्वल टू 3 हुआ, एक और इक्वल टू 4 हुआ। देखते हैं वैल्यू कितना है? 1.4641। जैसे 1.4641 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, ये वैल्यू कितना बन जाएगा? 14641। एक बात बोलो, तुम लोग का हर एक जन का वैल्यू आया ना? देखो नहीं आया प्लीज बताओ, मां के बताएगा, क्योंकि मेरा अगला 4 चैप्टर पूरा बर्बाद हो जाएगा इस चक्कर में। एक और मां के बताए, सच में नहीं मिला कैलकुलेटर? प्रॉमिस बोलो। ठीक है। इनकम टैक्स अरे दे दो ना ऐसे ही, पूरा हम आखिरी डेस्टिनेशन जाता है ये। थैंक यू सो मच इनकम टैक्स। चलो एक सेकंड लोग, ये वाला वैल्यू कैलकुलेट हुआ ना? कोई भी अगर एजेंट का नहीं हुआ बोलो ना, हम आएगा। हाँ आइए। अरे आइए नहीं बना, सही में जरूरत है तो हम आएगा। आए हम आए, तुम लोग सबका आया ना? एक सेकंड मेरा जगह हम आ जाएगा। चलो चलो अगला लिखते हैं। ये कराते कराते तुम लोग एक बीच में ऐसा इलू देगा जो एग्जाम में 5 मार्क का आया था, और तुम लोग लेगा 5 मार्क, हम इसको लेगा -5 मार्क का। चलो अगला देते हैं एलएचएव। हम बैठ के कहानी नहीं करेगा, हम सीधा लिखेगा प्रेजेंट वैल्यू RN कितना। इतना हमको टाइम पास नहीं करना। मिस्टर रंजन क्या किए, क्यों बताऊं मैं क्या किया, मुझे नहीं बताना। चलो प्रेजेंट वैल्यू ₹25,000। मान लो R है, हाँ बोलो ना।
देखो देखो देखो, नहीं नहीं, यहां पे ना, यहां जितना भी हम लोग कर रहे हैं सबके अंदर में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगा रहे हैं, सब में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यानी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के जो आया उस पे लगेगा। तुम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का, हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, और एफडी में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। मैं बहुत एफडी में कुछ कुछ रुपया रखते हैं। चलो, मेरा प्रेजेंट वैल्यू 25,000, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम, एन है 17 साल। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। तुम लोग लगेगा 17 साल बहुत डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? हमारे क्लास में एक्चुअलीज करने वाली भी एक जन बैठी है, उनके लिए सब कुछ नहीं है। एक्चुअलीज वाली भी हैं आज। वो सोच रहे हो सब कितना इजी चीज है। एक्चुअलीज वाली हम लोग सीए कर रहे हैं, हम लोग के लिए ये सब भी अच्छा चीज है। एक्चुअलीज वाली सब कर चुकी है, अपना खुद इलू बना रही है, कर रही है ये। चलो सोल्यूशन। तुम लोग देखा मेरा मेमोरी कितना शार्प है, हमको सब याद रहता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कैलकुलेटर कर देंगे दे, वो अच्छा है। और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, कोई यूज किया हम उसका आगे कैलकुलेटर तोड़ देगा। आर है 9%, यानी 0.09 टू द पावर एन, वो है 17, तो ये आएगा 25,000 इंटू 1.09 टू द पावर 17। और यकीन मानो एक क्लास के अंदर में 4-5 आंसर आएगा, हम बता दें इसका राइट आंसर क्या है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इंटू, इसका आंसर आएगा 108,191। 108,191। तुम लोग आया? किसी एक जन बताओ जिसका नहीं आया। नहीं आया? अच्छा, अब देखो हम एक एक जन से पूछेगा नहीं। इनकम टैक्स बताए एक बार। हाँ बताए। एक्स इंडिया वाला वैल्यू आया ना। ये वैल्यू कितना ने हम लोग निकाले थे? 10। ठीक, अगला करना इलू 3 हो रहा है ना। एटलीस्ट पहले ये वाला चीज एकदम पक्का करो, फिर हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ेंगे लाइफ में। अगला है हमारा इलू 3। प्रेजेंट वैल्यू ₹50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5%, एन है 9 साल। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। हम चाहेंगे प्लीज सबको ये कैलकुलेशन अपने आप करे। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, घबराओ 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 मत। चलते चलो, ये राह जहां तक चली चले। आज हमारे क्लास में एक्चुअलीज करने वाली भी एक जन है जो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन कर रही है ना। 113 एक सेकंड हमको चेक करने दो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इंटू 50,000 113,161। एक हजार देखो ये वैल्यू आया क्या। फिर हम लोग इलू 4 करेंगे और बस खत्म करेंगे। ये वाला पहला वाला इजी वाला। फ्यूचर वैल्यू क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर। अब देखो आर है 9.5%, तो 9.5 डिवाइडेड बाई 100 0.095। आर टू द पावर 9, तो क्या करेंगे? 50,000 इंटू 1.095 टू द पावर 9। एक से आया क्या पीछे वाले? आया क्या? ये नंबर आया ना? आपका नंबर आया? इनकम टैक्स आया ना? पक्का है ना? एक बार हम आए, किसी और के पास आना है? एक्स क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरे को? हाँ तो ठीक है, ऐसे मत देखो, बहुत गंदा वाला वो हो रहा है, ऐसे मत देखो प्लीज। बोलो आया ना यहां तक? चलो मेरा इलू 3 डन, हम लोग करेंगे इलू 4। क्या बोल रहे हैं? चलो चलो अगला है इलू 4। अब हम चाहेंगे ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करें, ये एग्जाम में एक बार आया हुआ है। नीचे लिखा प्रेजेंट वैल्यू 12,500। अब मान लो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8.25% पर एनम,
और एन दिया हुआ है 48 ईयर्स। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, आराम से मन लगा के करना, सीरियसली ये एग्जाम में पूछा हुआ है। सीएस और सीएमए के तो ये प्रॉपर सिलेबस का पार्ट है, सीएमए प्रॉपर सिलेबस का पार्ट नहीं है, स्टिल एग्जाम में पूछता ही है कि इसका एप्लीकेशन बहुत जगह आता है। हाँ 561629 आना चाहिए। एक बार जरा देखो ये आया क्या, ये भी हो गया, तब आगे कुछ रखा नहीं, अब आगे बढ़ेगा अगले कदम पे। तुम लोग को जो हम अपना टेस्ट लेंगे उसमें हम 200 साल दे देगा, करते रहना बैठा बैठा। चलो मेरा प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n, वो है 48 ईयर्स। तुम लोग कैलकुलेट करना, ये वैल्यू आएगा 561629। एक और ये हो रहा है ना, आज सही बता रहे, अगर बाई चांस किसी का नहीं हुआ तो मेरे को बोलो, हम आएगा। हुआ बाजू जी कर रही है ये, ठीक है। लाल लाल हो रहा है ना, ये वाला नहीं हुआ, एक बार ट्राई करो करने का। हाँ 5 मार्क, मई 2017, मई 17 का क्वेश्चन है। एक्चुअली इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, राइट तो 5 में 5, गलत तो सीधा 0 है। इसमें स्टेप मार्किंग क्या है, स्टेप ही नहीं है इसमें। हो रहा है क्या, WI पीछे स्टेज में चल रहे हैं। एक बार हम आए, तो 48 साल लगा देगा करने में। अच्छा लगना चाहिए। हो गया, चलो वेरी गुड, चलो ठीक है। चलो मेरा पहला वाला फॉर्मूला डन। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश आउटफ्लो, फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n। कोई बताओ ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है? ऑब्वियस आता है फॉर्मूला क्यों बनेगा, जरा सोचो एक बार। ये है टाइम पीरियड 0, ये है टाइम पीरियड 1 2 3 4, एग्जांपल दे रहे हैं 4 साल, ठीक। अब मान लो मेरा पहला साल हम क्या किया, आज के दिन 10,000 रुपया डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक। तुम लोग से बस एक क्वेश्चन पूछेगा, उसका राइट आंसर देना, काम हो जाएगा। अब मान लो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, 10%, यानी 10,000 डिपॉजिट किए, इंटरेस्ट मेरे को क्या मिलेगा, 10,000 का 10%, यानी 10,000 इंटू 0.1। तो एक साल बाद वैल्यू क्या मिल जाएगा, 10,000 था, इंटरेस्ट आएगा 10,000 इंटू 0.1, 10,000 ले कॉमन, क्या बचेगा, इंटू 1 प्लस 0.1, या एक साल बाद का वैल्यू। अब मेरे को भी बताएगा सेकेंड ईयर में जब इंटरेस्ट मिलेगा, जब सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा, किस पे मिलेगा, 10,000 पे मिलेगा, या इस वैल्यू पे मिलेगा, 11,000 पे मिलेगा, 11,000, तो अगले साल इसका 10% और मिलेगा, यानी ये वैल्यू जो था वो तो मिलेगा, प्लस साथ में 10% और मिलेगा, प्लस साथ में 10% और मिलेगा, तो यानी क्या आएगा, 10,000 इंटू 1.1 ऑलरेडी था, 1 में 10% और मिलेगा, ये क्या मिल जाएगा, 10,000 इंटू 1.1 का स्क्वायर। तीसरे साल में क्या बन जाएगा, 10,000 इंटू 1.1 का क्यूब। एन ईयर में क्या मिलेगा, 10,000 इंटू 1.1 टू द पावर n। ये 0.1 क्या चल रहा है, 1 प्लस आर। तो देखो इसलिए मेरा फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू जो था वो था, इंटू कर दिए 1 प्लस आर टू द पावर n। तो ये कारण है, जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के जो वैल्यू आया, और अगले साल उस पर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाए, मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पीवी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n। चलो मेरा पहला वाला डन। अगला लिखते हैं पॉइंट सेकंड फॉर्मूला। कुल मिला के बस खाली 3 फॉर्मूला कंपाउंडिंग में है,
3 फॉर्मूला डिस्काउंटिंग में है, सॉरी डिस्काउंटिंग में 4 है, ठीक। मेन है बस कंपाउंडिंग, ये हो गया ना, डिस्काउंटिंग लॉलीपॉप है। बोलिए, चलो अगला करते हैं पॉइंट नंबर 2। अरे हम आपका नाम भूल गए, आपका नाम क्या है? हाँ, इरशाद, यस। चलो अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर 2, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश आउटफ्लो ब्रैकेट में इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश आउटफ्लो ब्रैकेट में इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग, इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग, इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग माने एक साल में कई बार। काफी बार हम लोग सुनेंगे जब हम लोग एफडी में पैसा डिपॉजिट करने गए, वो क्या बोलेगा, इंटरेस्ट आपको देंगे 12% पर एनम, पर साल में एक नहीं, साल में 4 बार, साल में एक नहीं, साल में 2 बार। तुम लोग के साथ बताओ ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है? अगर 12% पर एनम दे साल में 1 बार, जब 12% पर एनम दे साल में 2 बार, ऑब्वियस बात है 2 बार वाला बेटर है। ये पता होगा क्या, पहले 6 महीने तक इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और उसका जो अगला 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा ना, वो प्रिंसिपल प्लस पहला 6 महीने का इंटरेस्ट जोड़ के आएगा, तो ऑब्वियस बात है मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा दूसरा वाला। यानी साल में जितनी बार कंपाउंडिंग होगा, यानी साल में जितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, मेरा अमाउंट उतना बढ़ेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग। इंट्रा ईयर यानी एक साल में कई बार कंपाउंडिंग होगा। तुम बोले इसका फॉर्मूला क्या है, जरा लिखा, इसका भी लॉजिक जानेंगे क्या है। चलो जरा लिखते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, अगर किसी को याद है तो मेरे को बताओ, PV इंटू 1 प्लस R बाय M टू द पावर N इंटू M। सही बोल रहे हैं, याद आ रहा है ये सब? याद करो बचपन के वो दिन जब पढ़ के फाउंडेशन पास हुआ है। एक से तुम लोग मैथ्स में अभी भी वो एमसीक्यू चल रहा है क्या फाउंडेशन में? वो मैथ्स में एमसीक्यू है क्या? ओके, चलो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R बाय M टू द पावर N इंटू M। क्वेश्चन उठता है, ये M क्या है? M अने साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगा, यानी साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। तुम लोग से हम 3-4 क्वेश्चन पूछते, आंसर देना, M क्या होगा। अगर हम बोले कंपाउंडेड एनुअली 1, अगर हम बोले कंपाउंडेड क्वार्टरली 4, अगर हम बोले कंपाउंडेड मंथली 12, अगर हम बोले कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली साल में 2 बार, अगर हम बोले कंपाउंडेड डेली 3, 3 वैसे 365 लेना चाहिए, पर 360 हम लोग यहां लेंगे। अगर बाई चांस बोले कंपाउंडेड आर्ली, कंपाउंडेड आर्ली, एक अगर हम लोग अज्यूम करें साल में 360 दिन है और बोले कंपाउंडेड आर्ली, तुम लोग समझा कैसे निकाल रहा है, 360 इंटू 24। अगर हम बोले कंपाउंडेड मिनटली कुछ नहीं होता है, कंपाउंडेड पर मिनट, कंपाउंडेड पर मिनट, तो एक और इंटू 60, इतना कभी आएगा नहीं, पगला जाएंगे करते करते, ठीक। तो एक काम करते हैं, यहां नीचे लिखते हैं वेयर M डिनोट्स, वेयर M डिनोट्स, वेयर M डिनोट्स नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या, साल में ऐसा इंटरेस्ट कितनी बार मिलने वाला है, बोलो है या नहीं। Where M denotes number of compounding in a year, साल में ऐसा इंटरेस्ट कितनी बार मिलने वाला है। ऑब्वियस बात है, अगर बोला जाएगा एनुअली तो M रहेगा 1, अगर बोलेंगे सेमी एनुअली M रहेगा 2। तुम बोले आपका हैंडराइटिंग आज थोड़ा खराब लग रहा है, मुझे पता है। अगर बोलेगा क्वार्टरली M रहेगा 4, अगर बोलेगा मंथली M रहेगा 12। जनरली इसके अलावा रहता नहीं है। अच्छा एक और चीज पूछता है, और बोलेगा कंपाउंडिंग होगा फोर्टनाइटली, कंपाउंड होगा फोर्टनाइटली, 14 डेज में एक बार, यानी महीने में 2 बार, तो साल में 24 बार। समझा फोर्टनाइटली? फोर्टनाइटली नहीं सुना है? इंग्लिश का वो सब नहीं पढ़ते तुम लोग? सही में तुम लोगों को नहीं पता, खाली इसको पता है। बचपन में स्टोरी बुक पढ़ता था, उसमें एक याद करो, एक तो स्टोरी जिसमें बूढ़ी माँ जाती है, बोली मैं एक फोर्टनाइट बाद आऊंगी,
फिर वो वेट करती है 14 डेज बाद, वो नहीं आई बूढ़ी माँ। अरे नहीं सुना रहेगा तुम लोग स्टोरी, बूढ़ी माँ वाला स्टोरी याद आया? फिर वो फिर कुछ नहीं होता, वो आ जाती है। ठीक, चलो एनीवेज, अब एक काम करते हैं, इसमें बस हम लोग एक छोटा सा इलस्ट्रेशन करेंगे और काम खत्म। नहीं, दो करेंगे। चलो अगला लिखते हैं एलू 5। हम वो पुराना एलू का नंबर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और एलू 5, मिस्टर रंजन, ठीक है, अपना नाम जोड़ो, इतना चिक चिक नहीं करना है। हाँ, रंजन का शॉर्ट फॉर्म राज है। चलो प्रेजेंट वैल्यू, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहा है बैंक में। मान लो प्रेजेंट वैल्यू है 30,000। मान लो एन है 4 साल, ठीक है। एन है 4 साल और मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, 12% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। पॉइंट नंबर ए में सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली। क्वेश्चन है एक, पर ये एक नहीं है, 4 है, 4। ट्राई करो करने का अपने आप। आज जो मेरे को सर्दी लगा हुआ है ना, हम क्या बताए तुम लोग को, तुम लोग फील ही नहीं कर पा रहे। सीए एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहा है, पता है ना? कल से फाइनल, परसों से इंटर। ये सब कौन लेके आता है क्लास में? ये क्या है? सनलाइट, वॉशिंग पाउडर है? तो साइड बिजनेस धोबी उबी है क्या कोई? ट्राई करो, ट्राई करो, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। तुम लोग रियलाइज करेगा जैसे जैसे साल में कंपाउंडिंग बढ़ेगा वैसे वैसे फ्यूचर वैल्यू बढ़ेगा। साल में कई बार इंटरेस्ट मिलेगा तो ऑब्वियस बात है मेरा अमाउंट बढ़ेगा। चलो एक काम करते हैं, सोल्यूशन करते हैं साथ में। सोल्यूशन, फ्यूचर वैल्यू क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू वो है 30,000 इंटू 1 प्लस आर। आर क्या है? 12% यानी 0.12। और बोलता है पहला पार्ट में एनुअली, मतलब एक ही बार मिला, यानी 12% ही मिला है 4 साल के लिए। 4 इंटू 1, सिंपल है ना तक। और सही बता दें, एग्जाम में भाड़ में गया फॉर्मूला, वहां पे एग्जाम में कॉमन सेंस लगाना अपने आप हो जाएगा। ये 30,000 इंटू 1.12 टू द पावर 4, 2 3 4 इंटू 30,000, देखते हैं वैल्यू बनेगा 47206। चलो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, अब मेरा अगले वाले में सेमी एनुअली। जब इवन तो साल में इंटरेस्ट है 12%, पर साल में 2 और मिलेगा, मतलब 6% करके। तो 12% डिवाइड बाय 2 करो, या कॉमन सेंस लगाओ ना, 12% साल का है और साल में 2 और मिलने वाला है, मतलब 6% करके मिलेगा। तो 12% को डिवाइड कर दिया 2 से, और अगर साल में 2 और मिलेगा तो 4 साल में 8 और मिलेगा। तो टू द पावर 4 इंटू 8, 4 इंटू 2 किया वो 8 ही है। ये एकदम लॉजिकल फॉर्मूला है। 12% 2 और में मिला, मतलब 6% करके 4 साल मिलता, मतलब 8 और मिलेगा, तो टू द पावर 8 है। तो ये फॉर्मूला याद मत करना, अपने आप करना कॉमन सेंस से। तुम लोग यस, हमारे अंदर कॉमन सेंस भरा पड़ा है, हम लोग कर लेंगे। कैलकुलेट करना, ये वैल्यू आएगा 47815। बोलो हो रहा है ना? ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, कॉमन सेंस लगाना, अप्लाई योर कॉमन सेंस। इससे बढ़िया कुछ सेंस नहीं होता दुनिया में। चलो अगला मेरा पॉइंट नंबर सी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस, अब देखो 12% है, क्वार्टरली मिलेगा, मतलब साल में 4 बार मिलेगा।
यानी 3-3% करके मिलेगा। वो कैसे आएगा? 12% डिवाइड बाय 4, 3-3%। और अगर हर साल 4 बार मिल रहा है तो 4 साल में 16 बार मिलेगा। तो टू द पावर ऑलरेडी 4 × 4 16 है। यानी फॉर्मूला एकदम लॉजिकल वे में ही डिराइव किया गया है। फॉर्मूला नहीं लगा के कॉमन सेंस लगाते तब भी हो जाता। यह आएगा 30,000 इंटू 1.03 टू द पावर 16। ये आएगा 48। पहला 3 पार्ट का मेरे को इंतजार नहीं था, मेरे को इंतजार है 4th पार्ट का। ओके, पॉइंट नंबर डी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो मेरा 12% है पर एनम और कंपाउंडेड मंथली यानी हर महीना मिलेगा, मतलब 1-1% मिलेगा। वो कैसे होगा? 12% बाय 12 1, वही फॉर्मूला था। और हर साल में 12 बार मिल रहा है, मतलब 4 साल में 48 बार मिल रहा है। तो टू द पावर 4 × 12 48 ही था। तो ये क्या आएगा? 30,000 इंटू 1.01 टू द पावर 48। और 48 वाला प्रैक्टिस जस्ट तुम लोग अभी पिछले 1-2 इलू पहले करके आया है। वैसे मेरे को मन तो नहीं, बट स्टिल मैं निकाल लेता हूं। आ जाएगा 48,367। अब तुम लोग का लास्ट वाला पार्ट आया ना अपने आप? लास्ट वाला पार्ट आया ना? इनकम टैक्स आ रहा है, ठीक है, WIP स्टेज में है। आपका आया? नहीं आया तो बोलो ना, हम आएगा, मैं आऊंगा। ठीक, चलो ये था मेरा इलू 5। आखिरी इलू करते हैं इसका, फिर चलते हैं आखिरी वाले पे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। जो लास्ट लिखते हैं इलू 6। एक दिन ये हो गया ना सबका? बोलो ना, फिर हम थक रहे हैं, पूछते पूछते मैं पगला जा रहा हूं। एक बीमार इंसान बेचारा इतना एफर्ट लेके बोल रहा है और तुम लोग जवाब नहीं दे रहे। बोलो बोलो ना, आप बोलिए। जो लास्ट है प्रेजेंट वैल्यू ₹2500। ये हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये वाला ये पर्टिकुलर इलू भी एग्जाम में आया है, इसलिए हम दे रहे हैं, बहुत इजी है। आर है 9.75% पर एनम। कंपाउंडेड क्वार्टरली, और N 3 years। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। थोड़ा ना ध्यान से कर लेना। 9.75% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तुम लोग बोले हम लोग को बहुत डर लग रहा है। क्या डरपोक लोग हैं तुम लोग? कितना 3 है भाई? ओके, 333 है। सही है ना? सही है ना? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R, जो ऑलरेडी गंदा नंबर है। 9.75% का मतलब होता है 0.0975, और वही बोलते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर N इंटू M। 3 साल में कितनी बार मिलेगा? 12 बार। सही है ना? यहां तक तुम लोग ये नंबर से लिखा ना। अब ये 0.0975 डिवाइडेड बाय 4 एक वाहियात नंबर आएगा। 0.24375 टू द पावर 12। सही है ना? फॉर्मूला तो वही है, बस खाली इसके अंदर में गंदा नंबर देके तुम लोग को वो कर सकता है। देखते हैं वैल्यू आएगा 3338। तुम लोग का ये वाला कैलकुलेशन हुआ ना? इसको लेके चाप पे क्या रहे हो? तो कैलकुलेटर कर रहा है कैलकुलेशन, तुम लोग क्यों दिमाग लगा रहे हैं? नंबर टाइप कर दो, फिर इनटू इक्वल टू करते रहो 12 बार।
इनकम टैक्स। चलो मेरा इलू एग्जाम। अब करते हैं हम लोग अपना आखिरी पड़ाव, कंपाउंडिंग टेक्निक का एक आखिरी फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो देखो अभी पढ़े फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश आउटफ्लो, एफ इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। अगला पढ़े इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग में, तो पीवी इंटू 1 प्लस आर बाय एम टू द पावर एन इंटू एम। अब पढ़ रहे हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, हमारा आखिरी फॉर्मूला। चलो लास्ट लिखते हैं पॉइंट नंबर 3, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब पहले फॉर्मूला बताते हैं, 3-4 इलू करते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे फॉर्मूला का लॉजिक या डेरिवेशन क्या था। चलो लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू। अच्छा पहले बात एन्युटी, पहला वर्ड है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। कोई बताएगा एन्युटी का मतलब क्या? डिस्काउंट नहीं, एन्युटी का मतलब क्या होता है? इंस्टॉलमेंट। पता है अभी जो पहला 2 चीज पढ़े और जो तीसरा पढ़ रहे हैं उसमें एक डिफरेंस है। आज जो पहला 2 फॉर्मूला पढ़े इसमें जरा देखा क्या लिखा हुआ था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश आउटफ्लो, यानी एक बार पैसा गया फ्यूचर में कितना रुपया मिलेगा, एक बार गया। सेकंड वाले में भी क्या पढ़े, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश आउटफ्लो, एक बार पैसा गया फ्यूचर में कितना आएगा। पर यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या होता है, पहला साल डिपॉजिट किए, सेकेंड ईयर डिपॉजिट किए, थर्ड ईयर किए, फोर्थ, फिफ्थ। अब एक अकाउंट के अंदर में पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ ईयर इक्वल अमाउंट जा रहा है। 5 साल बाद यहां से रुपया क्या मिलेगा। अब जैसे पहले वाला एग्जांपल था एफडी का, ये एग्जांपल है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का। नाम सुना है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट? जो नाम खुद बता रहे नाम है रिकरिंग डिपॉजिट, यानी बार बार डिपॉजिट कर एक इक्वल इंस्टॉलमेंट। जिसका एक अच्छा एक और एग्जांपल होता है म्यूचुअल फंड में एसआईपी। सुना है एसआईपी, जहां पे इक्वल इंस्टॉलमेंट हम लोग डिपॉजिट करते हैं। अगर इक्वल अमाउंट हर साल जा रहा है तब कुल मिला के अमाउंट क्या आएगा, ये जानना इस टॉपिक में है। तो पहले वाले में एक बार कैश गया सीधा फ्यूचर में आएगा, यहां पे हर साल कैश गया फ्यूचर में कितना आएगा। फ्यूचर लिखते हैं इसका फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, एन्युटी का पहले मतलब लिख दे, इक्वल इंस्टॉलमेंट। अभी तक मेरा चल रहा था सिंगल कैश आउटफ्लो, अब लोग पढ़ रहे हैं एन्युटी, यानी इक्वल इंस्टॉलमेंट अगर एक अकाउंट में जा रहा है तो कुल मिला के पैसा क्या आएगा। ऑब्वियस होता है वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, हर साल पैसा डिपॉजिट हो रहा है। प्रश्न उठता है इसका फॉर्मूला क्या, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, किसी को याद है तो बताओ। अब वो तो तुम कैलकुलेटर वाला शॉर्टकट बताया, फॉर्मूला क्या, कि एग्जाम में है तुमको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। A डिवाइडेड बाय R इंटू 1 प्लस R टू द पावर N माइनस 1। A डिवाइडेड बाय R इंटू 1 प्लस R टू द पावर N माइनस 1। यह फॉर्मूला ऐसा क्यों बना ये हम लोग जरूर जानेंगे। वेर A डिनोट्स, कुछ याद आ रहा है ये सब फॉर्मूला? तुम लोग पहला दो तो पक्का याद होगा, तीसरा वाला शायद भूल, थोड़ा थोड़ा धुंधला हो गया होगा। अरे तुम फाउंडेशन में मार सकता था कि वहां पे टिक मारना था, यहां तुमको प्रेजेंटेशन करके दिखाना है, वहां थोड़ी मारेगा। A इंटू जीटी, वो भी कैलकुलेटर में देगा, A इंटू जीटी, जा मार्क्स ले जा। वेर A डिनोट्स, फाउंडेशन में सारा शॉर्टकट चलता है कैलकुलेटर का, यहां कैसे चलेगा। वेर A डिनोट्स द अमाउंट ऑफ एन्युटी, एक ही बात है, एन्युटी लिखा तो भी वो एक ही बात था। चलिए जो हर साल हम रुपया डिपॉजिट करते हैं ना, मान लो 5-5 हजार रुपया, वो गया इधर, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया इधर, कितने साल के लिए गया, -1। आप पहले करते हैं 2-3 छोटा छोटा लो, फिर बताएंगे ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना। अच्छा कोई बताओ ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना, ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या सही, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, इसी से सही आंसर निकलता है। ऐसा लॉजिक कैसे बोल लेता है कोई। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ है जीपी सीरीज से, समेशन ऑफ जीपी सीरीज के फॉर्मूला से, याद आया ना। एक्चुअली वाले को पता है सर, वेरी गुड। आपका नाम हम वैसे भूल गया, हाँ तुम प्रियांशी थी, नहीं मतलब अभी भी है। चलो अगला करते हैं इलू 7। हम कहानी नहीं लिख रहे, हम सीधा लिखे वैल्यू। मान लो ए, नहीं हम पहला लाइन एक कहानी लिखता है, उसे वो हो जाएगा, Mr. Ranjan deposit rupees 5,000
per annum in recurring deposit account for 7 years at interest rate of 9% per annum. Calculate maturity value after 7 years. Calculate maturity value after 7 years. Calculate maturity value after 7 years. अब कुछ लोग को कंफ्यूजन ये होगा कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि यहां पे कौन सा फॉर्मूला है, सिंगल कैश आउटफ्लो या एन्युटी। इसका खाली एक पहचान है, देखो रुपया हर साल डिपॉजिट हो रहा है और यहां लिखा रहता है ना मिस्टर रंजन डिपॉजिट रुपीज 5,000, तो सिंगल कैश आउटफ्लो। पर यहां लिखा है मिस्टर रंजन डिपॉजिट करते हैं 5,000 पर एनम हर साल, और अगर हर साल डिपॉजिट हो रहा है मतलब ये एन्युटी बन गया। और निकालना क्या, मैच्योरिटी वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो लगाएंगे आप फॉर्मूला। यानी सीधा लिखा अगर पर एनम है तभी तो एन्युटी है, और जैसे एन्युटी है मेरा फॉर्मूला है ए बाई आर इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1। चलो एक बार जरा कैलकुलेट करें, देखिए आप लोग को ये वाला कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करना आता है क्या। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए डिवाइडेड बाय आर इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1। देखते हैं 5,000 रुपया पर एनम है, यानी हर साल डिपॉजिट हुआ तभी तो एन्युटी है, और सिंस एन्युटी है तभी तो ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज तो पीवी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन हो जाता। ए कितना है 5,000 डिवाइडेड बाय आर, मेरा आर कितना है 9%, 9% मतलब 9 बाय 100 0.09, वन प्लस आर टू द पावर एन, एन कितना है 7 साल माइनस 1। तुम लोग एक बार जरा कैलकुलेशन करना, इसमें 3-4 आंसर आएगा लोगों का, मेरे पास ऑलरेडी 2 आंसर आ चुका है। पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ये वाला वैल्यू, पहले वैल्यू सॉल्व करेंगे ये वाला 1.09 टू द पावर 7। एक बार कैलकुलेटर में निकालना, जैसे निकालते हैं 1.09 इनटू इक्वल टू करते करते टू द पावर 7 तक पहुंचेगा, फिर माइनस कर देना 1, फिर मल्टीप्लाई कर देना 5,000 डिवाइड कर देना 0.09। यानी मेरा पहला काम है क्या निकालना, 1.09 टू द पावर 7 का वैल्यू। एक बार जरा ट्राई करो करने का, हम बोले कितना आएगा ये, और देखना ये वैल्यू आएगा 1.8280391208, इतना लंबा छोटा एक वैल्यू आया होगा। इसमें से माइनस कर दे 1, माइनस कर दे 1, मल्टीप्लाई कर दे 5,000 इंटू 5,000, डिवाइड कर दे 0.09, डिवाइड कर दे 0.09। एक तुम लोग कुछ और गलत आंसर बताया मेरे को, इसका आंसर है 46,002, 46,000। हाँ सही बोला था। एक तुम लोग आंसर क्या आया था, ओ ये आया था, ओ सही बोल रहे थे इनकम टैक्स वाले। एक सेकेंड आया, चलो डन। अगला वाला इलू अपने आप करना, उसमें हम कहानी नहीं लिखेंगे, सीधा वैल्यूज देंगे। बोलिए, अच्छा सॉरी एसी बंद करवाना है, अब बस सेम इलू लिख देता है, फिर एसी में एक लाइन, बस एक लाइन। बहुत देर से बैठे हैं, अच्छा एक लाइन, आप पक्का प्रॉमिस। तुम लोग तब तक करता रहेगा ना, एसी बंद कर देगा। चलो यहां लिखते हैं एलओएच, मान लो ए का वैल्यू है ₹10,000 पर एनम। देखो जैसी आया पर एनम, जैसी आया पर एनम तभी तो एन्युटी है, जैसी आया पर एनम तभी तो एन्युटी है। खाली एक पहचान है, पर एनम देख, पर एनम, पर एनम है क्या, पर एनम, पर एनम है मतलब एन्युटी है, पर एनम नहीं है मतलब एन्युटी नहीं है। एन है मान लो 17 साल, 19 साल कर देते हैं। तुम लोग अरे यार बोला, तुमको लगा तुम लोग को ज्यादा वैल्यू चाहिए, हम ज्यादा दे दिया। आर मान लो 11.3
0.35% पर एनम। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। आज जब आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे तब तक इसी बंद हो जाएगा। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, घबराओ मत घबराओ मत घबराओ मत। वो मुकेश अंबानी वाला एसी बंद करना है। एक ये वाले जो इशारा कर रहा है ना, वो एसी बंद करना है। आपको 2 एसी बंद करना है। 591283। ओके, मुझे भी करने दो। तुम लोग शायद फाउंडेशन में इससे 5 नंबर का आता था ना, 5 नंबर का 11-12 मार्क का। वाह वाह, चलो मेरा ए का वैल्यू है 10,000, आर का वैल्यू देखो 11.35% है, यानी 0.1135। टू द पावर n -1। आप पहले सॉल्व करेंगे ये वाला वैल्यू, फिर करेंगे -1, मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, डिवाइड करेंगे 0.1135। देखने ये वैल्यू आएगा 591,283। बुलाया ना ये वाला वैल्यू? पक्का हो रहा है ना? हैप्पी? इसी बंद हो गया है। ठीक, चलो करते हैं इस टॉपिक का एक आखिरी लू, फिर चलते हैं सीधा डिस्काउंटिंग टेक्निक में। और यकीन मानो डिस्काउंटिंग में मेरे को बताने में लगेगा 5 मिनट। कंपाउंडिंग हो गया ना, डिस्काउंटिंग अपने आप हो गया। अगला करते हैं इलेनाइन। चलो अगला करते हैं इलेनाइन 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 इलेनाइन। मान लो ए है 15,000, ए का वैल्यू है मान लो 15,000। मान लो एन दिया हुआ है, मान लो एन दिया हुआ है, मान लो एन दिया हुआ है 14 ईयर्स। कम किया ना पहले वाले से, इसमें क्यों चिक चिक किया? अब अगला लिखा आर, क्या? अरे हाँ हाँ, वो तो ऑब्वियसली नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे पे ऐसे इल्जाम मत लगाओ। मान लो रेट है 9.5% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। चलो करते हैं सोल्यूशन। तुम लोग बोलेगा ये तो आप हम लोग को बताए नहीं थे ना। अरे बताने का क्या है, कैसा बात करा, बताए नहीं थे। 9.5% है साल भर का, और अगर कंपाउंडिंग हो रहा है सेमी एनुअली तो डिवाइड बाय 2 कर देना, रेट अपने आप आ जाएगा। 9.5% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, मतलब साल में 2 बार करके मिलेगा ना, तो डिवाइड बाय 2 कर दे रेट को। और जो टू द पावर एन करना है वो 14 मत करना, 14 इंटू 2 28 कर देना। देखो, और तुम लोग ऐसे बच्चा लोग जैसे रिएक्ट करेगा ना, ये आप बताए नहीं थे, तो फिर मेरे को गुस्सा आ जाएगा। और जो आदमी बड़ा शीतल टाइप का होता है, उसको जब गुस्सा आता है ना, सही बोल रहा है, सब कोई रोने लग जाता है। सही बोल रहा है एकदम। इतना जल्दी मत क्या करूंगा। अरे चलो तुम कर लिया, बताओ हम क्या करें। इतना जल्दी क्यों किया? नहीं नहीं नहीं, यहां खाली रेट का डिवीजन है, खाली रेट।
हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मेरा ये रेट मल्टीपल हो रहा है ना बार बार, उससे उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। मतलब मेरा जो रेट है 9.5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इस रेट को हम लोग इफेक्टिव टर्म्स में चेंज किए हैं। मेरा रेट है 9.5% यानी 0.095 पर कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोला ना, तो 0.095 डिवाइडेड बाय 2 क्या लिख देंगे 0.0475। तुम लोग ये बात समझाना जो किया, टू द पावर n। अब n में 14 नहीं होगा, साल में 2 बार मिला, मतलब 14 साल में 28 बार मिला, -1। बोलो हो रहा है ना? यानी कंपाउंडिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रेट डिवाइड होगा, n मल्टीप्लाई होगा, लॉजिकली वैसे ही होगा। चलो करें 1.0475 टू द पावर 28। जो भी वैल्यू आएगा माइनस कर देंगे 1, माइनस कर देंगे 1, मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000, डिवाइड कर देंगे 0.0475, डिवाइड कर देंगे, देखते हैं वैल्यू आएगा 842216। बोलो हो रहा है यहां तक? डन। ये देखो मेरा कंपाउंडिंग टेक्निक में 3 फॉर्मूला तीनों हो गया। एक बार अगर कैश जाएगा तो फ्यूचर वैल्यू पीवी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। अगर इंटर ईयर के साथ होगा तो पीवी इंटू 1 प्लस आर बाय एम टू द पावर एन इंटू एम। अगर एन्युटी होगा ए बाय आर इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन -1। अब आखिरी क्वेश्चन उठता है, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना, बताते हैं ऐसा क्यों बना, फिर चलते हैं डिस्काउंटिंग में। डिस्काउंटिंग 5 मिनट का है। चलो एक बार इसका कारण बता देते क्यों बना। ए भगवान, मुझे जो सर्दी लगा ना, तुम लोग को हम क्या बताए। विक्स तो नहीं देती आजकल, सर्दी से आदमी बेचारा मर रहा है, विक्स नहीं देंगी। एक बार जरा सुनो ना, एक बार प्लीज सुनो ना। देखो अब मेरा एन्युटी का मतलब क्या, हर साल डिपॉजिट किए, मान लो यहां पे डिपॉजिट किए 5,000, 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 यहां पे डिपॉजिट किए 5,000। अब मेरे को निकालना क्या है, इस अकाउंट के अंदर में कुल मिला के बैलेंस कितना बन जाएगा। थोड़ा बुद्धि लगाओ, ये जो 5,000 रुपया डिपॉजिट हुआ, इसका वैल्यू यहां पे पता है कितना आएगा, आज के दिन 5,000, फ्यूचर में इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा 5,000 इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। और एन पता कितना आएगा, 1 2 3 4, इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल। तो देखो ये जो वैल्यू है, इसका फ्यूचर में वैल्यू बन गया इतना। अब क्या करेंगे, प्लस इसका जरा देखिए फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, तुम लोग तो इसका वैल्यू क्या बनेगा 5,000 इंटू 1 प्लस आर टू द पावर क्या करेंगे 3 करेंगे। देखो ये जो वैल्यू था, इस पे 1 2 3 साल का इंटरेस्ट मिला, तो देखो इसका वैल्यू आया इतना। अगला करेंगे प्लस, जाएगा 5,000 इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आएगा 5,000 इंटू 1 प्लस आर, और इसका वैल्यू तो एग्जैक्ट क्या पड़ा रह जाएगा 5,000। यही तो हुआ, ये पैसा हम लोग डिपॉजिट किए 5 बार। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हर एक का फ्यूचर वैल्यू कितना, हर एक का फ्यूचर वैल्यू कितना, हर एक का फ्यूचर वैल्यू कितना, लास्ट में जोड़ दिया, मेरे को क्या मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एक बात बोलो जरा, एक बार कोई मेरे को देख के बताएगा ये कौन सा सीरीज बना, 5,000 प्लस 5,000 इंटू 1 प्लस आर, प्लस 5,000 इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर, प्लस 5,000 इंटू 1 प्लस आर का क्यूब, प्लस 5,000 इंटू 1 प्लस आर टू द पावर 4। ये कौन सा सीरीज है, एपी या जीपी। अब किसी को भी इस क्लास में याद है समेशन ऑफ जीपी सीरीज का फॉर्मूला, ए इंटू आर टू द पावर एन -1 डिवाइडेड बाय आर -1। ज्यादा यहां पे आर ए क्या था, फर्स्ट टर्म, ज्यादा यहां पे आर क्या था, आर कॉमन रेशियो, ठीक, ए फर्स्ट टर्म है 5,000, आर कॉमन रेशियो कैसे मिलेगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म पता है कितना मिल जाएगा 1 प्लस आर, तो ये क्या है 1 प्लस आर टू द पावर एन -1। आर क्या था, कॉमन रेशियो जो था 1 प्लस आर -1, ये गया क्या बचा 5,000 डिवाइडेड बाय आर इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन -1। ये तो फॉर्मूला था, मेरा फॉर्मूला क्या था, ए डिवाइडेड बाय आर इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन -1। ये फॉर्मूला डिराइव हुआ क्या चीज से,
जीपी सीरीज के समेशन से। ऐसे क्यों देख रहे हैं? आया ना समझ में? तुमको ऐसे क्यों देखा घूर के? तुम लोग समझा हम क्या किया? एग्जाम में बोलेगा नहीं डिराइव करके बताओ, पर अच्छा है ना जानना कि ऐसा क्यों आया। ऐसे मत देखो मुझे, ठीक। चलो इसी के साथ मेरा कंपाउंडिंग टेक्निक खत्म। आखिरी करते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक, और यकीन मानो कितना देर में करेंगे? 5 मिनट। 5 मिनट के ऊपर अगर 1 सेकंड भी लग जाए तो एक देखना और कितना हिसाब लगा, ठीक। यहां बोलो करेक्ट। ये तो एट द एंड ऑफ द ईयर है। एक्चुअली हमारे इंटर के अंदर मेरा खाली एट द एंड ऑफ द ईयर चल रहा है। अगर बाई चांस एट द बिगिनिंग होता, चलो इसी बहाने एक और चीज का जवाब दे दो। ये तो देखो हम लोग अज्यूम किए हर इंस्टॉलमेंट हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, पर अगर बाई चांस होता बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कोई झमेला नहीं था। पता है जितना वैल्यू आया ना सबके अंदर में, बताइए जो 1 + r⁴ है वो 4 की जगह क्या बन जाता? 3 या 5? 5। ये बन जाता 4, ये बन जाता 3, ये बन जाता 2, यहां पे 1 + r आ जाता। यानी शॉर्ट जो भी वैल्यूज आया सब में इंटू 1 + r हो जाता। यानी मेरा जो फॉर्मूला बनता ना उस पे लास्ट में हम लोग एक और मल्टीप्लाई कर देते इंटू 1 + r। कब? अगर बाई चांस बिगिनिंग में होता तब। 1 साल का इंटरेस्ट और दे दिया। चलो एक काम करते हैं, लिख देते हैं, ऑल्दो हमारे है नहीं प्रॉपर सिलेबस में, स्टिल लिख देते हैं। तुम लोग ये जो फॉर्मूला लिखा था ना, एक काम करना ना, इसके ब्रैकेट में लिख देना एट द एंड। अगर इंस्टॉलमेंट हो रहा है एट द एंड, मेरा ये वाला फॉर्मूला है जब इंस्टॉलमेंट हम लोग पे कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। पर वही मान लो अगर इंस्टॉलमेंट पे करते हैं एट द बिगिनिंग, खाली एक बदलाव आता, सेम फॉर्मूला रहता इंटू 1 + r। पता उसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू। सुना है एन्युटी ड्यू? हम कहां लिखे? यहां लिखते, मेरे पास तो जगह है, तुम लोग जगह है? ठीक है, तुम लोग जहां जगह वहीं लिख दो। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय r इंटू 1 + r⁻n-1 इंटू 1 + r ब्रैकेट में एट द बिगिनिंग, इंस्टॉलमेंट एट द बिगिनिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन्युटी ड्यू। पर मेरे काम का पहला वाला ही फॉर्मूला है। और जब कैपिटल वेटिंग चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें बताएगा, हर चीज हम लोग अज्यूम करते हैं एट द एंड हो रहा है। तो अगर एट द एंड हो रहा है तो पहले वाले का काम ही नहीं, सॉरी दूसरे वाले का काम ही नहीं है, ठीक है ना। चलो इसी के साथ मेरा कंपाउंडिंग टेक्निक खत्म। आखिरी करते हैं डिस्काउंटिंग, फिर आप लोग घर जाओ, लाइफ एंजॉय करो। मैं जाऊं नीचे? मैं जाऊं नीचे? जाए नीचे? हम जाए? चलो चले गए। एक सेकंड, हम ये स्टार्ट करने के पहले ना तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछेगा, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है सबका चेहरा ऊपर, कोई बिना देखे बताना। याद है मेरा फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश आउटफ्लो का जो पहला वाला फॉर्मूला था वो क्या था? F = PV इंटू, अगर बाई चांस इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग होगा तो 1 + r/m⁴ n × m। अगला वाला फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला, अरे भूल गया, a/r इंटू 1 + r⁻n-1। सुनो, कंपाउंडिंग में निकालते थे फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंडिंग में निकालते थे फ्यूचर वैल्यू, डिस्काउंटिंग में निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। यानी अभी तक क्वेश्चन में पीवी आर एन देता था, फ्यूचर वैल्यू निकालते थे। अब फ्यूचर वैल्यू आर एन देगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोलेगा। तो ये कोई नया टॉपिक थोड़ी है, जो मेरा ऑलरेडी फॉर्मूला पड़ा हुआ है बस उसी के अंदर में थोड़ा इधर उधर कर, मेरा सारा फॉर्मूला बन जाएगा। और रियल लाइफ में कभी भी ना कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालता है, रियल लाइफ में हर एक इंसान प्रेजेंट वैल्यू निकालता है। एक कारण है, क्या कारण है बताते हैं 2 मिनट बाद, पहले लिखते हैं 2 शब्द, टॉपिक खत्म। तुम लोग वाह, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। चलो अगला लिखते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। हे भगवान, जब तुम लोग सर्दी होता तुम लोग क्या लेते हैं दवाई के अलावा? रम लेता है? नहीं नहीं, एक से एक ठीक होता है। किससे होता है? ब्रांडी से होता है, रम से होता है, विस्की से होता है? हाँ, ब्रांडी विथ हॉट वाटर, ठीक है। हल्दी वाला, पानी में ब्रांडी मिलाए फिर उसके अंदर हल्दी मिलाए,
क्या बोल रहा है? कल हम शायद थोड़े नशे में आए, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, फिर हम ब्रांडी पी के आएंगे कल। डिस्काउंटिंग में क्या कैलकुलेट करना है? प्रेजेंट वैल्यू। हियर वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू हियर वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश टू बी रिसीव्ड और स्पेंड इन फ्यूचर। जब मेरा कंपाउंडिंग के अंदर में निकालना था फ्यूचर में वैल्यू क्या होगा, और डिस्काउंटिंग में मेरे को निकालना है जो फ्यूचर में पैसा आएगा उसका प्रेजेंट में वैल्यू क्या होगा। ठीक, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, जो ऑलरेडी पढ़े एग्जैक्ट वही सेम चीज है। पर्सनल वास्तविक जिंदगी में मैक्सिमम यूज किया जाता है डिस्काउंटिंग टेक्निक। हर चीज का प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है। कारण क्या? मेरा फ्री का एक एडवाइस है, लेना तो लो, नहीं तो जाने दो। बताते हैं। जैसे तुम लोग 30 साल का हो जाए, आज के मोटा मोटी 19-20 साल का होगा तुम लोग, आज जिस दिन 30 साल का हो जाए उसके बाद 2 चीज का ढंग से ध्यान रखना। पहला वेल्थ, अगला हेल्थ। ये मेरा नहीं बोला हुआ है, बड़े बड़े लोग का बोला हुआ है। 30 साल पार होते ही हेल्थ और वेल्थ का ध्यान रखना। बोला जाता है 30 साल का जैसे एक इंसान हो, 30 साल के पहले जितना खर्चा करना, जितना मन चाहे उड़ाना, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही 30 साल का हो, अपना पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट का प्लानिंग करना शुरू कर देना। कि भैया फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन। रिटायरमेंट के बाद जब आप लोगों के पास अर्निंग नहीं रहेगा तो उस समय कहां से खर्चा करेंगे, कैसे जिएंगे, उसके लिए पहले से प्लानिंग करना, रेडी करना। और अगला हेल्थ। और तुम लोग के जनरेशन में तो भयंकर बीमारी आएगा, भयंकर। बुरा मत मानो, फैक्ट है। थैंक यू सर। जब हम अपना आर्टिकलशिप कर रहा था, मेरा आर्टिकलशिप करने के दौरान हाई ब्लड प्रेशर, आर्टिकलशिप करने के दौरान हाई शुगर, आर्टिकलशिप करने के दौरान वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्डिलाइटिस। जॉब करने के दौरान, ईवाई में जॉब करने के दौरान स्लिप डिस्क। इतना बीमारी था मेरे। नहीं, हम ये नहीं बोलना चाह रहे हैं हम कमजोर है, और ये मेरे नहीं, हर एक जन की होता है। पता इसका कारण क्या है? इसका कारण है तुम लोगों का जो लाइफस्टाइल है। इस क्लास में कितना लोग मॉर्निंग वॉक करता है? कोई नहीं करता है। हाथ जोर से बात मत करो। अच्छा ठीक है, करता है। अच्छा ठीक है, करता है। एक जन पूरे क्लास में कुल मिला के 4 लोग मॉर्निंग वॉक करता है। एक से हम 4 चीज बोल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक प्लस योगा प्लस डाइटिंग प्लस 3 चीज। ये तीनों चीज कितने लोग करते हैं? कोई नहीं। जीना थोड़ी छोड़ने बोल रहे हैं। सोचो, बोलते हम खाली पढ़ते हैं या फिर सोते हैं। मॉर्निंग वॉक नहीं करती है ये। उससे मेरे इतना था, पर जिस दिन हम इस फील्ड में आए पढ़ाने के लिए, हम डेली सुबह 3:30-4 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक, अगला योगा, अगला एक्सरसाइज। अरे आज तो तबियत खराब था इसलिए उठ रहा। और अभी टचवुड, अभी मेरे टचवुड ना ब्लड प्रेशर का बीमारी है, ना शुगर का, स्पॉन्डिलाइटिस का तो सवाल ही नहीं उठता। पता इसका एक कारण है, लैपटॉप। एक आदमी सुबह से शाम लैपटॉप के सामने बैठा रहता है। नहीं, हम एक दिन तुम लोग को देगा योगा का, एक दिन हम तुम लोग को बोलेगा हम यहां पे इसके ऊपर पलाकी मार के बैठेगा और योगा सिखाएगा तुम लोग को। और उस दिन तुम लोग को भी मेरे साथ साथ करना है। आलोम विलोम होता है ना, रामदेव बाबा तो गजब करते हैं, पेट हिलाते ना ऐसे ऐसे कर करके, मस्त करते हैं वो। तुम लोगों को सिखाएगा, चाप मत देना, हम सिखाएगा। अब तुम लोग ये सब बात यहां क्यों बता रहे हैं? कारण है। पता है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो ये डिसाइड की है आज से 10 साल बाद ये शादी करेगी। ये मान लो डिसाइड की है। अब जब 10 साल बाद शादी करेगी, शादी करने के लिए थोड़ा रुपया लगेगा, तो ये पहले से एस्टिमेट करके रखी है कितना रुपया लगेगा। अब 10 साल बाद जब ये शादी करेगी तो रुपया लगेगा, और रुपया तो आएगा तब जब पहले से कुछ सेविंग्स होगा। तो पहले से सोची आज से 10 साल बाद ये शादी करेगी, खर्चा लगेगा, कितना लगेगा? 1 करोड़। कितना? 20 लाख। वो 1 करोड़ बस बोल रही है, 10 करोड़। अरे तुमको मतलब है इसको शादी करना है, तुम पंचायती कर रही है, शादी करना है इसको, पंचायत ये कर रही है बैठ के। ठीक, इसका लगेगा 1 करोड़ रुपया। तो देखो, इसको 10 साल बाद चाहिए 1 करोड़, 10 साल बाद चाहिए 1 करोड़। तब ये निकालेगी कहीं पे एफडी में पैसा इन्वेस्ट करे, और 10 साल बाद 1 करोड़ चाहिए तो ये कैलकुलेट करेगी आज के दिन कितना रुपया इन्वेस्ट करे। जैसे हम शायद एक बार कॉस्ट की क्लास में बताए थे, मेरा खुद का प्लानिंग है 10 साल बाद पढ़ा के रिटायर होकर अपने वाइफ को पूरा वर्ल्ड टूर कराए।
ज्यादा मेरे को बताया था। हाँ पीएम भी बनेंगे। अब मेरा ये कैलकुलेशन किया हुआ है और ये मेरा प्रॉमिस कैलकुलेशन किया हुआ है, पूरा वर्ल्ड टूर करने पे मेरे को 10 साल बाद लगने वाला है 5 करोड़ रुपया बस। यस, खरीदने नहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और दुनिया को खरीदने नहीं जा रहे हैं। 5 करोड़ लगेगा 10 साल बाद मेरा काम खत्म। और तुम लोग एक बात बताते हैं, 5 करोड़ लगेगा 10 साल बाद। हम आज के दिन ऑलरेडी अपना रुपया वो इन्वेस्ट कर चुके हैं एक अलग अकाउंट के अंदर में, जहां पे इंटरेस्ट जुड़ते जुड़ते 10 साल बाद 5 करोड़ आ जाएगा। स्विस बैंक में नहीं, नॉर्मल बैंक में। और वो सेम कैलकुलेशन तुम लोगों को देगा, तुम लोग मेरे लिए कैलकुलेट करके बताएगा कि मेरे को आज के दिन कितना रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए। जिन्हें बताया हर एक इंसान फ्यूचर के लिए प्लानिंग करता है और उसके लिए आज के दिन फंड को सेट असाइड करता है। यानी फ्यूचर में कितना रुपया चाहिए, उसके लिए आज के दिन कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना है। तो रियल लाइफ में कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालता, सब निकालता है प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर में तो भैया चाहिए, उसके लिए आज के दिन कितना सेट असाइड करना है। बोलो गौरव, तुम्हारा क्या प्लान है शादी का? क्या बोल रहे हैं? चलो एक काम करते हैं, अब हम लोग करते हैं नीचे में पॉइंट नंबर 1। अब घबराओ मत, जो ऑलरेडी 3 फॉर्मूला पड़ा हुआ है वही सेम फॉर्मूला यहां पर बनेगा, खाली फ्यूचर वैल्यू दिया रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। वेरी इजी। खुश? 10 साल बाद शादी। चलो पॉइंट नंबर 1। दुखी क्यों? इसको और जल्दी करना था क्या? चलो यहां निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश आउटफ्लो। तुम बोलेगा हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हैं। तो 20 साल का है, 40 साल बाद रिटायर हो जाएगा। अब 40 साल बाद जब लोग बूढ़ा बुढ़िया हो जाएगा, हाथ में डंडी ले लेके घूमेगी खै 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 करते हुए, उस समय चाहिए इसको दुनिया भर का रुपया। एग्जांपल दे रहे हैं, इसको चाहिएगा दुनिया भर का रुपया। तो भैया वो रुपया पाने के लिए पहले कुछ फंड सेट असाइड करना पड़ेगा ना। तो निकालेगी आज कितना रुपया सेट असाइड करे। चलो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो पहले फॉर्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। मेरा पहले फॉर्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फ्यूचर वैल्यू, पता है ये जब यहां जाएगा ना तो माइनस मत कर देना। नहीं कुछ लोग 1.5 होशियार होते हैं ना, नहीं बाया से दाया गया माइनस ही है, कुछ लोग बचपन में रट के रखे हैं। ये मल्टीप्लाई जब वहां जाएगा क्या बन जाएगा? डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। यानी मेरा यहां पे फॉर्मूला है ये वाला। और यकीन मानो ये फॉर्मूला याद रहे ना रहे, आई डोंट केयर, ये याद है ना, काम हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू लिख देना, 1 प्लस आर टू द पावर एन कैलकुलेट करके लिख देना, प्रेजेंट वैल्यू मिल गया। तो क्या अलग फॉर्मूला थोड़ी बन गया, ये ऐसे घबराता है बच्चा। चलो एक काम करना, नीचे लिखा इलू 9, बस 2 इलू करेंगे, फिर तुम लोग घर जाओ। हाँ जो भी है, आई डोंट केयर। चलो नीचे लिखते हैं इलुचान। सही है ना? एक बार जरा मेरे लिए अमाउंट कैलकुलेट करके बता दो, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, कितना रुपया लगेगा? नीचे लिखना मिस्टर रंजन wants to go for world tour after 10 years. Mr. Ranjan wants to go for world tour after 10 years, for which he requires for which he requires HR, for which he requires rupees 500 lakh, for which he requires rupees 500 lakh। पता है ना 5 करोड़ को 500 लाख बोलते हैं। आज इसके लिए नहीं चाहिए 500 लाख रुपया। Oh my God, it's a huge amount. Full stop. Calculate the amount to be invested today. Calculate the amount to be invested today. ये बता आज के दिन कितना रुपए इन्वेस्ट करें, यानी आज का वैल्यू निकालना है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टुडे। इफ एफडी यील्ड्स इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। चलिए फ्यूचर में चाहिए 500 लाख, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। आर दिया हुआ है 12%, एन है 10 साल।
सारा वैल्यू दिया हुआ है, पीवी कैलकुलेट करना है, और हम चाहेंगे आप लोग प्लीज मुझे कैलकुलेट करके बताएं, मुझे तुरंत वो रुपया जाके मैं आज इन्वेस्ट कर दूंगा। बस तुम लोग के भरोसे में बैठा हुआ था। कितना? 16 लाख। 16 लाख 160 लाख होगा। 16 लाख रुपए में हम 500 लाख रुपए कमा लेगा क्या? हाँ हाँ बोली जा रही है, पकड़ा गई है। ये तो वो निकली, वो होता है ना 15 दिन में रुपया डबल, 15 दिन में रुपया डबल, हेरा फेरी वाली लड़की है ये। हाँ 1 करोड़ 60 लाख, 16 लाख रुपए में 5 करोड़ कैसे कमा लेगा? हाँ 1 करोड़ 60 लाख अगर हम रुपए इन्वेस्ट करें तो मुझे 5 करोड़ रुपया मिल जाएगा। 1 करोड़ 60 लाख इन्वेस्ट करना है। 1 करोड़ 60 लाख, ठीक है। एक आप प्लीज, ठीक है, एक सेकंड प्लीज करने तो मुझे इन्वेस्ट। डन। चलो तुम लोग ये कैसे किया जरा बताओ तो। तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करो ना, जो नया फॉर्मूला है भाड़ में गया, नया फॉर्मूला भाड़ में गया। ये फॉर्मूला यूज करो ना। फ्यूचर वैल्यू है 500, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ये हम क्या लिखा है? आर कितना था? 12%, एन कितना है? 10। ये फॉर्मूला यूज करना। देखना मेरा 1.12 इंटू 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जाएगा 3.1058। जाएगा 160.98 या 99 लाख, ठीक है ना। यानी नया फॉर्मूला बढ़ में गया, पहला वाला फॉर्मूला के बेसिस पे कर लेंगे, ठीक। चलो अगला हुआ ना ये वाला। चलो बस अगला लिखते हैं फॉर्मूला, बस 2 और लिख के खत्म करते हैं। अब और इलू का जरूरत है क्या? बस कैलकुलेशन ही तो करना है। इलू करना चाहेंगे आप लोग? और आप लोग आलसी हैं एकदम। चलो अगला लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश आउटफ्लो। ब्रैकेट में इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग, ब्रैकेट में इंट्रा ईयर कंपाउंडिंग। तुम लोग हर एक फॉर्मूला का रीजन समझाना, लॉजिक समझाना, जो लोग डिराइव कर रहे थे कैसे कैसे आया, वो सब में इंटरेस्ट रहता है क्या? ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश आउटफ्लो ब्रैकेट में इंटर ईयर कंपाउंडिंग, वो वाला फॉर्मूला याद है ना? ये अपने आप याद है। वो फॉर्मूला क्या था? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आर बाय एम टू द पावर एन इंटू एम। याद करिए वो वाला फॉर्मूला था। बस यही याद रहना चाहिए, क्योंकि मेरे क्वेश्चन के अंदर में फ्यूचर वैल्यू आर एम एन सब दे देगा, पीवी निकालने बोलेगा। स्टिल अगर यहां पे फॉर्मूला बनाना ही पड़े, क्या बनेगा? पीवी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय एम टू द पावर एन इंटू एम, ठीक। सेकेंड लाइन याद करने का कोशिश भी मत करना, पहला लाइन सफिशिएंट है। बस आखिरी लिखते हैं पॉइंट नंबर 3, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। चलो आखिरी लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक। ये फॉर्मूला इतना सीधा नहीं निकलेगा। तुम लोगों ने इतना सीधा क्यों नहीं निकलेगा? पता है कारण क्या है? पता है अभी तक जितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े उसमें फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू दोनों आता था, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू दोनों आता था। पर यहां पे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है, तो अभी तक देखो पीवी निकालना था, इसको इधर भेज दिए। पीवी निकालना था, इसको इधर भेज दिए। पर भाई यहां तो पीवी है ही नहीं, इस फॉर्मूला के अंदर में पीवी तो है ही नहीं, तो किसको कहां भेजेंगे? या एक को भेज देंगे, ऐसी मजाक चल रहा है, एक को भेज देंगे, जा भाई तुम मेरा नहीं, उधर चल जा। निकालना क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। निकालना क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। तो बाकी दोनों में प्रेजेंट वैल्यू निकालना बड़ा आसान था, क्योंकि उसके फॉर्मूला में प्रेजेंट वैल्यू चल रहा था, पर इसमें तो है नहीं। तो क्वेश्चन उठता क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। सुनो, कभी भी कोई भी चीज का अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता था, हम लोग क्या करते थे? जो फ्यूचर वैल्यू है डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। कभी भी कोई प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, हम लोग क्या करते थे? फ्यूचर में जो वैल्यू आया डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन।
एग्जैक्ट ये सेम काम यहां कर दो। मेरा हर साल पैसा डिपॉजिट हुआ जिसका फ्यूचर में वैल्यू है इतना, मेरा हर साल पैसा डिपॉजिट हुआ जिसका फ्यूचर वैल्यू है इतना। अगर मेरे को इस फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, अगर मेरे को इस फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो जब भी फ्यूचर वैल्यू दिया रहता है और प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना, डिवाइड किससे कर दे, 1 + r टू द पावर n। वही हम यहां करेगा। मेरा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी दिया हुआ है, मुझे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो भाई जब भी फ्यूचर वैल्यू दे, कोई भी फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, कुछ मत कर, जो फ्यूचर वैल्यू है डिवाइड कर दो 1 + r टू द पावर n से। तो जो फ्यूचर वैल्यू है डिवाइड कर दो 1 + r टू द पावर n से, मेरे को अपने आप क्या मिल जाएगा, आज का प्रेजेंट वैल्यू। यानी मेरा हर साल के इंस्टॉलमेंट का 10 साल बाद का वैल्यू निकाले फ्यूचर में। अब मेरे को निकालना है आज के दिन का वैल्यू, तो जो भी वैल्यू आया था फ्यूचर का उसको डिवाइड कर दे 1 + r टू द पावर n, अपने आप मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। यानी यहां पे डिस्को डांस से फॉर्मूला नहीं निकलेगा कि ये वहां गया वो यहां गया। यहां फ्यूचर वैल्यू पता है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे आता है, जो फ्यूचर वैल्यू है डिवाइडेड बाय 1 + r टू द पावर n। ठीक, चलो लिखते हैं इसका फॉर्मूला नीचे। तो पहले इसका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या था, a डिवाइडेड बाय r इंटू 1 + r टू द पावर n - 1। देखो ये फॉर्मूला हुआ करता था। मेरा पहला दोनों फॉर्मूला इतना प्यारा फॉर्मूला था क्योंकि उस फॉर्मूला के अंदर में पीवी था, तो पीवी को एक जगह करके बाकी को वहां भेज दिए, अपने आप प्रेजेंट वैल्यू मिल गया। पर सिंस मेरे फॉर्मूला में पीवी नहीं है तो डिस्को डांस नहीं चलेगा। पर मेरे को एटलीस्ट ये पता है कि आज से 10 साल बाद फ्यूचर में वैल्यू ये आएगा, 10 साल बाद फ्यूचर में वैल्यू आएगा, और कोई भी फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, कुछ तो नहीं करना, उसको डिवाइड कर देंगे 1 + r टू द पावर n से। तो नेक्स्ट टाइम में लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा, और नेक्स्ट टाइम लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा जो फ्यूचर में आने वाला है। मान लो अमाउंट कैलकुलेट करके आया 1 लाख, मान लो अमाउंट कैलकुलेट करके आया 1 लाख, तो 10 साल बाद 1 लाख आया, इसका आज के दिन का वैल्यू कितना आएगा, बाय 1 + r टू द पावर n। तो कैसे आएगा, जो फ्यूचर वैल्यू है डिवाइडेड बाय 1 + r टू द पावर n। ठीक है ना, यानी कोई भी फ्यूचर वैल्यू रहेगा कैलकुलेट किए, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगा, डिवाइडेड बाय 1 + r टू द पावर n। पर तुम लोग पता है बचपन में ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, बताते तुम लोग बचपन में पढ़ा था a डिवाइडेड बाय r, पता है इस दोनों को अलग कर देते हैं, अलग अलग। तो ये क्या आएगा, 1 + r टू द पावर n बाय 1 + r टू द पावर n -1 अपॉन 1 + r टू द पावर n। कर सकते हैं ऐसे अलग अलग। तुम लोगों का ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है जहां पे कट के क्या आता था, 1 - 1 + r टू द पावर n। कुछ याद आया ऐसा कुछ पढ़ा हुआ? तो जो आप लोग बचपन में पढ़ते थे वो पढ़ते थे ये वाला फॉर्मूला, ये आता कैसे था, जो फ्यूचर वैल्यू है डिवाइड कर दिया प्रेजेंट वैल्यू बनाने के लिए 1 + r टू द पावर n से, अलग करते एग्जैक्ट ये मेरा फॉर्मूला निकल गया। डन। एक काम करते हैं, एक लाइन और लिखते हैं, फिर एक छोटा सा इलू जो हमारा आज का लास्ट इलू है। एक और लाइन लिखते हैं पहले, या पहले एक इलू करते हैं फिर एक लाइन लिखेंगे। नीचे लिखना इलू 11, इलू 11। वाह, हमारा आज का इलू 11 पे खत्म हो रहा है, और 11 एक शुभ नंबर है। तुम लोग मानते हैं शुभ अशुभ? ठीक है, हम मानते हैं। मान लो यहां पर दिया हुआ है ए का वैल्यू, हम ज्ञान नहीं बांट रहे, हम सीधा लिख रहे हैं। ए का वैल्यू 5000 पर एनम, आर है मान लो 9% पर एनम, एन है मान लो 13 साल। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। कृपया करके ये सारा वैल्यूज पुट करके नंबर निकालने का प्रयास करें। हाँ, पर एनम है इसीलिए रिकरिंग डिपॉजिट। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। कैलकुलेट करते हैं सोल्यूशन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए डिवाइडेड बाय आर। सॉरी, लिखिएगा फॉर्मूला, लिख देते हैं।
ए 5000, आर दिया हुआ है 9% यानी 0.09, सही है ना यहां तक? आ, 5000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1 माइनस 1.09 टू द पावर 13। यानी तुम लोगों को बस खाली ये नंबर कैलकुलेट करना आना है। मेरा 1.09 टू द पावर 13 जरा कैलकुलेट करें कितना आएगा। 1.09 टू द पावर 13 तो इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखना नंबर आएगा 3.0658। 3.0658। जो लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं क्या? कैलकुलेटर में लिखा 1 डिवाइडेड बाय 3.0658, 1 माइनस कर देना इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 0.09। हम सीधा वैल्यू पुट करें कितना आएगा? मेरे हिसाब से ये वैल्यू आने वाला है 37434 और प्लस माइनस 10 रुपया, प्लस माइनस 10 रुपया। जाएगा 37434 प्लस माइनस 10 रुपया, प्लस माइनस 10 रुपया। बुलाया क्या वाला वैल्यू आया? आया इनकम टैक्स आया। बोलो हो रहा ना? बस एक मेरा आज का लास्ट टाइम नीचे लिखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। कैसे पता? पहले पढ़ा हुआ है क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी क्यों देगा? परपेचुइटी माने क्या? वेरी गुड। मेरा परपेचुइटी का मतलब क्या होता है? वैसा है एन्युटी जो जिंदगी भर मिलेगा, एन्युटी जो हर साल मिलने वाला है। और परपेचुइटी का मतलब वैसा एन्युटी जो जिंदगी भर मिलने वाला है। देखो एन्युटी में जनरली होता है 5 साल मिलेगा, 10 साल मिलेगा, 13 साल मिलेगा, पर अगर हम बोले टिल इंफिनिटी मिलेगा तो मेरा क्या बन जाएगा? परपेचुइटी। तो परपेचुइटी का मतलब क्या? इक्वल इंस्टॉलमेंट, received till perpetuity, that is infinity। यानी मेरा है ये प्रेजेंट, ये है मेरा एन्युटी, मेरा एन्युटी है पर इसका एन कोई डिफाइंड नहीं है, वो इंफिनिटी है। एन्युटी है ये पर इसका एन क्या रहेगा? इंफिनिटी। तब क्वेश्चन उठता है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा ए डिवाइडेड बाय आर। सो कितना सिंपल फॉर्मूला है ए बाय आर। क्वेश्चन उठता है क्यों? पता है क्यों? तुम लोग मेरे को ना एक चीज मैथ से बताओ ना। ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी है और परपेचुइटी क्या होता है? एन्युटी तो होता है। हम क्या बोले? परपेचुइटी क्या होता है? एन्युटी जहां पे एन क्या बन जाता है? इंफिनिटी। जहां पर एन क्या बन जाता है? इंफिनिटी। तो एक बात बोलो, पीवी ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगाना है। बस यहां पे एन 10 साल 12 साल 15 साल नहीं, एन इंफिनिटी है। तो एक बात बोलो, एन की जगह इंफिनिटी पुट कर दो तो देखो क्या बनेगा? ए डिवाइडेड बाय आर इंटू 1 माइनस, बताओ तो ये 1 प्लस आर टू द पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी। किसी के भी पावर में अगर इंफिनिटी है तो इंफिनिटी है। और मेरे को एक बात बताओ, 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है? मेरा 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है? सोचो ना, 1 बाय 0 होता है इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी क्या होगा? 0। यानी ए डिवाइडेड बाय आर इंटू 1 माइनस ये है 0। क्या बना? ए बाय आर इंटू 1, ए बाय आर। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? ए डिवाइडेड बाय आर। तुम लोग समझा? तुम लोग बताओ, तुम लोग डेरिवेशन में इंटरेस्ट रहता है क्या? नहीं रहता? डेरिवेशन में इंटरेस्ट रहता है ना? देखो तब तो फिर हम आगे हर चैप्टर में डेरिवेशन बताते हुए चलेगा। इंटरेस्ट नहीं रहता तो मेरा काम खत्म। ठीक, तो मेरा पीवी ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या? ए डिवाइडेड बाय आर। क्वेश्चन उठता है परपेचुइटी क्या होता है? कुछ नहीं, एन्युटी है जहां पे एन डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है, टिल इंफिनिटी है। तो फॉर्मूला ए डिवाइड बाय आर। डन। चलो इसी के साथ हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सारा कंसेप्ट होता है खत्म। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करें अपना नया चैप्टर जहां पे अगले 4 चैप्टर में इस पूरे कंसेप्ट का जम के एप्लीकेशन होगा। चलो डन।